समुद्र की लहरों के पास खड़ा ई के मंदिर एक ऐसा अद्भुत रहस्य है जो समय की धारा में भी अटल खड़ा है। इसकी दीवारों पर उकेरी गई कला और कहानियां सदियों से अनसुलझे रहस्य छिपाए हुए हैं। इसे 13वीं सदी में गंग वंश के महान शासक राजा नरसिंहदेव प्रथम ने अपनी माता कस्तूरी देवी की प्रेरणा से बनवाया था। यह मंदिर न केवल वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि भारतीय संस्कृति, विज्ञान और आस्था का प्रतीक भी है। इसके निर्माण की कहानी जितनी रोमांचक है, उतनी ही प्रेरणादायक भी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब राजा नरसिंहदेव अपने शौर्य और वीरता के कारण पूरे कलिंग साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। युद्ध में जीत के बाद जब वह अपने राज्य लौटे तो उनकी माता कस्तूरी देवी ने उनसे आग्रह किया कि वे सूर्य देवता का ऐसा भव्य मंदिर बनवाएं जो भगवान जगन्नाथ के पुरी मंदिर से भी अधिक भव्य हो। उन्होंने राजा को द्वापर युग की वह कथा सुनाई जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने सूर्य देव की कठोर तपस्या करके अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। सांबा ने चंद्रभागा नदी के पास 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव के आशीर्वाद से रोग मुक्त हुए। उन्हीं के द्वारा यहाँ सूर्य पूजा की परंपरा शुरू हुई। ये कथा राजा के लिए प्रेरणा बनी और उन्होंने कोणार्क में सूर्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। इस मंदिर की निर्माण प्रक्रिया अत्यंत जटिल थी। वास्तुकार शांत राय और उनके सहायक विश्व महाराणा ने इसे डिजाइन किया। इस मंदिर को बनाने में 12 वर्षों का समय लगा और हजारों शिल्पकारों की मेहनत लगी। मंदिर को पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया और इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया कि यह सूर्य देव के रथ का आभास कराए। इस रथ में 12 पहिए और 7 घोड़े हैं जो दिन और समय के प्रतीक हैं। मंदिर की हर दीवार पर इंट्रिकेट नक्काशी और मूर्तियां भारतीय कला की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं। हालांकि निर्माण के अंत में सबसे बड़ी समस्या सामने आई, मंदिर के गुंबद पर चुंबकीय पत्थर से बने कलश को स्थापित करना। राजा ने घोषणा की कि यदि अगले दिन तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो सभी शिल्पकारों को मृत्युदंड दिया जाएगा। यह सुनकर शिल्पकार परेशान हो गए क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद वे कलश को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच मुख्य वास्तुकार विश्व महाराणा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद ने इस चुनौती को स्वीकार किया। धर्मपद ने मंदिर के गुंबद पर चढ़कर कुछ ही समय में सफलतापूर्वक कलश स्थापित कर दिया। यह देखकर सभी कारीगर प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने यह आशंका जताई कि राजा को जब पता चलेगा कि जो कार्य हजारों कारीगर नहीं कर पाए वह एक बच्चे ने कर दिखाया है, तो वह क्रोधित होकर उन्हें दंडित कर देंगे। धर्मपद ने यह सुनकर अपने प्राणों का बलिदान करने का निर्णय लिया। उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी ताकि किसी और की जान को खतरा न हो। कहते हैं कि धर्मपद के इस बलिदान के बाद मंदिर में कई रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। मूर्तियां टूटने लगीं, पत्थर गिरने लगे और अंततः इस मंदिर में पूजा रोक दी गई। घने जंगलों के बीच छिपा यह मंदिर लंबे समय तक उपेक्षित रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में इसका पुनरुद्धार हुआ और इसे फिर से विश्व के सामने लाया गया। आज कोणार्क सूर्य मंदिर अपने खंडहर रूप में भी उतना ही भव्य और आकर्षक है। मंदिर का चुंबकीय गुंबद, जिसकी शक्ति समुद्री जहाजों को अपनी ओर खींच लेती थी, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्वितीय उदाहरण है, जो भारत की समृद्ध धरोहर और गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। अगर आपको कोणार्क सूर्य मंदिर की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।